आगे बड़ी खबर इस बीच आ रही है इस वक्त की। एक और बड़ी खबर जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। एमबीए छात्रा की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। कोर्ट ने दोषी मोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मोनू पर जुर्माना भी लगाया है। दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, परिजन अब ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में एमबीए छात्रा की रेप के बाद हत्या के मामले में परिजन ये कह रहे हैं दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। एमबीए छात्रा की रेप के बाद हत्या का मामला सुर्खियों में था। कोर्ट ने दोषी मोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन परिजन ये कह रहे हैं, साथ ही साथ जुर्माना भी कोर्ट ने सुनाया है। परिजनों की मांग ये है कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी, दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। परिजन इस मामले पर अपनी टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा, एमबीए छात्रा के रेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया है। दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, ये परिजन के। चंडीगढ़ में एमबीए छात्रा के रेप के बाद हत्या के मामले में परिजनों का बयान आया है सामने। परिजन कह रहे हैं इसमें दोषी को फांसी होनी चाहिए थी। कोर्ट ने दोषी मोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने मोनू पर जुर्माना भी लगाया है, जिस पर अब बयान परिवार के लोगों की आई है और एमबीए छात्रा के परिजन ये कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी। एमबीए छात्रा की रेप के बाद हत्या मामले में साहिल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। साहिल, ये रिमार्केबल फैसला है, लेकिन परिजन अभी असंतुष्ट दिख रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी। बिल्कुल कीर्तिमान जिस तरीके से ये जो सीरियल किलर था मोनू, इस पर जो है काफी सीरियस एलिगेशन थे। 2010 के अंदर इसने एमबीए की छात्रा का रेप करने के बाद मर्डर कर दिया था। उसके 10 सालों बाद भी पुलिस जो है वो पता नहीं लगा पाई थी कि आखिरकार कौन वो शख्स है जिसकी ओर से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ तक कि 2022 में पुलिस ने अनट्रेस की रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी थी, यानी कि अभी तक इस मामले में उनकी कोई क्लू जो है वो हाथ नहीं लगा था 2022 तक। लेकिन 2024 में जब मोनू बिहार से वापस चंडीगढ़ आता है तो मुखबिर के आधार पर उसे पकड़ा जाता है। तो उसके बाद पूरे मामले का जो है वो कहीं ना कहीं सामने आता है कि किस तरीके से उसकी ओर से वारदात को अंजाम दिया गया। 2 और महिलाओं का मर्डर उनकी ओर से किया गया था। तो ऐसे में आज अदालत की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जो दोषी है मोनू, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि परिवार इससे संतुष्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें उम्मीद थी कि अदालत जो है इस मामले में फांसी की सजा सुनाएगी, लेकिन जिस तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो कहीं ना कहीं अदालत ने भी सोच समझ के एक फैसला जो है वो दिया है। और मोनू जो सीरियल किलर था उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है और 50,000 का जुर्माना जो है वो लगाया गया। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो दिया गया। अभी हालांकि 2 और मामलों में जो है मोनू जो है इस मामले में आरोपी है। अभी तक आरोप जो है वो तय नहीं हुए हैं क्योंकि मामला लगातार चल रहा है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो 2 आरोप बड़े आरोप इन पर लगे हैं, जिस तरीके से 2 अन्य महिलाओं का इसकी ओर से मर्डर किया गया था, उस पर अभी भी फैसला आना बाकी है। वो मामला अभी भी लगातार कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो सीरियल किलर जो है मोनू, इसको एक मामले में तो क्या आगे भी अपील हो सकती है क्या साइड परिजनों की तरफ से? बिल्कुल, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया तो जाहिर तौर पर जो है इस मामले में आगे अपील जो है वो परिवार कर सकता है। इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अभी देखने वाली बात होगी कि अगला स्टेप परिवार का क्या होगा। तमाम जो उनके एडवोकेट्स हैं उनसे भी रायशुमारी जो है परिवार करेगा कि किस तरीके से आगे स्टेप जो है वो उठाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया। आगे देखने वाली बात ये होगी कि परिवार जो है वो आगे किस और रुख करेगा। ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी परिवार जो है चंडीगढ़ की अदालत में ही मौजूद है। फैसला आने के बाद मीडिया से बातचीत जो है वो लगातार उनकी ओर से की जा रही है। इसका तो आपराधिक इतिहास रहा है मोनू का। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं इस मामले की पूरी पृष्ठभूमि, किस तरह से रेप किया गया इस एमबीए छात्रा की
और उसके बाद देखिए 30 जुलाई 2010 को छात्रा कोचिंग से निकली थी। 2010 की वारदात है, आप सोचिए। सेक्टर 38 से 21 साल की एमबीए छात्रा निकली थी कोचिंग से। कोचिंग पढ़ करके ये छात्रा निकल रही थी। रात तक ये छात्रा घर नहीं लौटी। ये पूरी घटना आप समझिए, जरा टाइमलाइन समझिए। छात्रा की स्कूटी टैक्सी स्टैंड के पास मिली। परिजनों को शक हुआ। छात्रा की स्कूटी पर खून के धब्बे मिले, दाग मिले, जिसके बाद और ये शक गहराता गया। जांच पड़ताल में झाड़ियों में छात्रा का शव मिला। आप सोचिए कितनी दर्दनाक हैवानियत की गई उस छात्रा के साथ। छात्रा के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस जांच में आरोपी की पहचान नहीं हो सकी और केस बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। पूरे केस को बंद कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। 2010 की यह घटना है, जिसके बाद लगातार परिजन संघर्ष करते रहे, कोर्ट में अपनी मांगों को लेकर के जाते रहे, मुकदमा लड़ते रहे और अब जाकर के न्याय मिला है। और न्याय से अभी भी परिजन संतुष्ट नहीं है। मलोया जंगलों में एक महिला की लाश मिलती है और वही एमबीए छात्रा थी। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे, बेरहमी से दुष्कर्म किया गया, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। महिला के शव पर गंभीर चोटें थी। आप सोचिए, हैवानियत, मानवता को पूरी तरह से तार तार कर दिया गया था। यह वारदात एमबीए छात्रा के केस जैसी थी। पुलिस ने डीएनए सैंपल लिया, लेकिन आरोपी का सुराग नहीं मिला। 2022 की वारदात, ये 2022 की वारदात की और कैसे बचता रहा कातिल, ये भी जानिए। वारदात के बाद चंडीगढ़ से गायब हो गया था मोनू। आरोपी के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। आधार कार्ड और कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था इसके पास, ताकि पुलिस इस तक पहुंच पाती। कोई निशानदेही नहीं छोड़ता था। आरोपी को ट्रेस करना ही मुश्किल हो रहा था। ना मोबाइल रखता था, ना सिम थी कोई इसके पास, ना डेबिट कार्ड, ना एटीएम कार्ड, कोई कुछ नहीं था। 2024 में उसके लौटने पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। कबूलनामा किया इसने कि हाँ, मैंने किया है। एमबीए छात्रा और महिला की हत्या की इसने कबूल की। पूरा इसका इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आप देख रहे हैं। 1.5 साल जेल में बंद रहा, लेकिन सबूतों के अभाव में बरी हो गया। यहां पर भी एविडेंस नहीं मिले, इसे बरी कर दिया अदालत ने। अब आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी से खबर मिल रही है, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान सामने आया है। शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि जल्द तैयार होगी नई कार्य योजना।